नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पढ़ो इंडिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझने के बाद एक नए टॉपिक की, जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक जो जो रूल्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो कैसे पार्टनरशिप एक्ट में बताई गई हैं, और किस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर उनकी एंट्रीज को हम डालते हैं। ठीक है, आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो इस पूरे टॉपिक में, पार्टनरशिप में सबसे अहम रोल प्ले करता है। हाउ? देखो क्या होता है, पहले तो ये समझ लो होता क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। हमने जब 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट्स किए थे, तो वहाँ पे हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट हम बनाते थे वहाँ पे, P&L अकाउंट, है ना। और इसमें हमें लास्ट में क्या मिलता था? या तो हमें मिलता था नेट प्रॉफिट या मिलता था लॉस। ये दो चीज़ मिलती थी। और इसमें हम दिखाते थे हमारे बिजनेस की इनकम क्या है। इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते थे, उसके क्रेडिट साइड में हमें इनकम दिखाते थे सारी, और इधर एक्सपेंस दिखाते थे। जो माइनस करते थे नेट जो आता था, अगर इस साइड आता था तो प्रॉफिट, और इस साइड आता था तो लॉस। यानी डेबिट साइड में प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में लॉस निकलता था। ठीक है, हमें मतलब है फ़िलहाल इस टर्म से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटी जो भी हुई, सारा साल ख़त्म हो गया एक पार्टनरशिप फर्म में। उसके बाद हम ये निकाल चुके हैं कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। प्रॉफिट या लॉस जहाँ में निकल के आ गया, अब उस प्रॉफिट या लॉस में हमें क्या करना है? क्या पार्टनर्स को वो आपस में इक्वली बांट लेना है, या जो भी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से बांट लेना है? एक तो ये चीज़ है। लेकिन उसके अलावा और भी तो चीज़ें हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी हमने बात की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने बात की थी। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की थी। तो ये सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं आते हैं? ये सीधे हम बात कर सकते थे, तो हम इसमें ये भी तो बोल सकते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो आ सकते हैं ये वाले एक्सपेंसेस। एक्चुअली दोस्तों क्या है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये टोटली पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल पर यदि इंटरेस्ट किसी पार्टनर को मिल रहा है, या ड्राइंग पर उसे चार्ज किया जा रहा है, या किसी पार्टनर ने यदि कोई लोन दिया है फर्म को और उसके ऊपर उसको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारे के सारे बेसिकली आप देखोगे इन सभी ट्रांजेक्शन में, तो बिजनेस की जो ओनर है यानी पार्टनर्स हैं, उन्हीं को ये पैसा या तो मिलेगा या उनसे रिकवर किया जाएगा। तो बेसिकली ये उनके पर्सनल अकाउंट को हिट करेगा। इनकी पर्सनल अकाउंट के अंदर जो भी एंट्रीज आएंगी, उसके लिए एक अलग से हम अकाउंट बना रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम ये दिखाएंगे कि जो भी प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया, उसको हमने आगे फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर आगे कमीशन है, रेम्यूनरेशन है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं उसके अंदर, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, उसका महत्व इस बात में है कि P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या लॉस निकला, इसको हम आगे कैसे इसकी फर्दर अकाउंटिंग करेंगे इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, in terms of interest on capital, interest on drawing। यदि किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो भी इसमें आएगी। कमीशन मिल रहा है वो भी इसमें आएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में, प्रॉफिट शेयरिंग जो भी होगी वो भी इसी अकाउंट के थ्रू पार्टनरशिप फॉर्म में की जाएगी। तो हमें अब क्या समझने की ज़रूरत है? एक तो हम ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार की ट्रांजेक्शन इसमें आएंगी। अब हमें जानना पड़ेगा कि इसकी जनरलिटी क्या है। अकाउंट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप पहले ये समझो कि बिजनेस की कौन सी इवेंट या घटना हुई है, या कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, और उसकी अकाउंटिंग करनी आपको आनी चाहिए, यानी जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए। जर्नल एंट्री अगर आपको करनी आती है, फिर आगे का जो भी लेजर पोस्टिंग है वो तो उसका पर्टिकुलर अकाउंट है, उसमें पोस्टिंग तो हम करना जानते ही हैं। तो ये भी तो जस्ट एक अकाउंट ही है ना। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं जो इस टॉपिक में
आएंगी, आती ही हैं, और उसी से उसका फिर फाइनल लेजर अकाउंट बनेगा। उस लेजर अकाउंट को भी हम क्रिएट कर देंगे ताकि सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही बारे में कवर आ जाए। ओके। और भी जो टॉपिक्स हैं उसके बाद, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तक तो हमने जितना समझा है उसके हिसाब से ये है कि वो उसकी ट्रांजेक्शन हमें, मतलब उसकी जर्नल एंट्री हमें समझ में आ रही है, किस अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इनकी कैलकुलेशंस भी होती हैं। उन कैलकुलेशंस को हम एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, राइट। तो हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज़ की, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज जो है यहाँ पे आएंगी। तो वन बाय वन हम जर्नल एंट्री जो है इनकी लिख लेते हैं और उसको साथ के साथ डिस्कस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पार्टनर्स को यदि सैलरी मिलनी है बिजनेस से, है ना, नेट प्रॉफिट आ गया है, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट जो निकल गया है उसको इस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। सबसे पहली एंट्री होगी ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट या लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने क्रिएट किया बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए, उसमें यदि प्रॉफिट हुआ है ईयर एंड पे, है ना, ये पे एंड एल अकाउंट था, यहाँ पे हमने इनकम को दिखाया, यहाँ पे हमने एक्सपेंस को दिखाया, और लास्ट में क्या निकला हमारा, इधर आया नेट प्रॉफिट, इधर ही आएगा ना। ठीक है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस इधर आ गया। अब जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। तो उसकी जो एंट्री है वो ये है। अगर ये लॉस होता, इन केस अगर ये लॉस होता तो इसकी रिवर्स एंट्री मारते हैं हम। ठीक है। अगर प्रॉफिट है, इन केस ऑफ प्रॉफिट ये एंट्री होती, और लॉस होता तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो रिवर्स एंट्री होती है इसकी। ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट हमारा आया उसको हमने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डाल दिया। दूसरा, अब सीधे सीधे लॉजिक है कि पार्टनर्स को हम क्या देने वाले हैं। पार्टनर्स को यदि सैलरी मिलने वाली है तो बिजनेस एंटिटी एजम्पशन के हिसाब से पार्टनर को यदि सैलरी मिल रही है बिजनेस के लिए, वो क्या है, लॉस। तो लॉस डेबिट होता है, तो सैलरी टू पार्टनर्स, ये होगा डेबिट, खर्चा है। एक सेकेंड यार, डेबिट होगा, लेकिन किस में होगा, डेबिट इस अकाउंट में होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू सैलरीज टू पार्टनर्स। ये जो सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है ये बिजनेस के लिए है एक्सपेंस, खर्चा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप उसको एज गुड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इसके अंदर नेट प्रॉफिट आने के बाद की जो ट्रांजेक्शन है वो आगे मूव ऑन कर रही है। अल्टीमेटली रूल इसमें भी यही है कि जो खर्चे हैं उनको डेबिट साइड में डालेंगे और इनकम को क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो ये एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो सैलरी उनको मिल रही है वो क्रेडिट करेंगे। सैलरी बेसिकली एक्सपेंस हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है।
इसके अलावा यदि पार्टनर्स को कोई कमीशन मिल रही है ना, यदि सैलरी के केस में तो ये एंट्री थी, और कमीशन यदि मिल रही है पार्टनर्स को तो उसमें भी एंट्री यही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स। लॉजिक यही है कि ये खर्चा है और डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए एक इनकम है। पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया और उस विड्रॉ हुए पैसे की एवज में बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इनकम है। इनकम है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉजिक ये है कि ये है इनकम ऑफ द बिजनेस, इसलिए P&L अकाउंट में हमने कर दिया क्रेडिट, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, सेम लॉजिक को अपनाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो पार्टनर ने कैपिटल बिजनेस को दी है उस दी हुई कैपिटल के एवज में पार्टनर इज गेटिंग और डिमांडिंग सम इंटरेस्ट ऑन इट्स कैपिटल, ऑन हिज कैपिटल। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए लॉस है, पार्टनर के लिए फायदा है। और बिजनेस एंटिटी एजम्पशन हमें फॉलो करना है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स को देखना है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन को देखना है। तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अभी तक जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव है देखने का वो ये है कि अगर खर्चा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में डालो, और अगर इनकम है तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड डालो। विद दिस लॉजिक वी आर मूविंग अहेड। एक ट्रांजेक्शन हम और ले लेते हैं, है ना, एक ट्रांजेक्शन हम और ले लेते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। देखो क्या होता है कि नेट प्रॉफिट निकला, उसमें ये सारी चीज़ें एडजस्ट की गई, फिर ये डिसाइड किया जाता है कि कुछ पैसा जो है रिजर्व के नाम पे बिजनेस से निकाल लिया जाए। मतलब रिजर्व का पहले तो मीनिंग समझो, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व अनफोर्सिन इवेंट्स, यानी कि आने वाले समय में कुछ ऐसे इवेंट्स जो अनफोर्सिन हो सकते हैं, मतलब ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो जिनके लिए फर्म को रेडी रहना है ना। अचानक कोई परिस्थिति, जैसे कोई कोई स्टॉक का गोडाउन है, वहाँ पे कोई एकदम फायर लग जाए, एकदम स्टॉक खत्म हो गया, एकदम से पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए पहले से रिजर्व क्रिएट करके रखना है ना, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो रिजर्व जो है उसके अंदर भी बिजनेस क्या करते हैं, पैसा डाल के रखते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी इसमें देखो, रिजर्व के अंदर हमें पैसा डालना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के हिसाब से यदि हम देखें तो रिजर्व में जो हम पैसा डालेंगे वो क्या है, लॉस है। बिजनेस एंटिटी एजम्पशन के हिसाब से लॉस है। हालांकि ये दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना। तो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये एक तरीके से एसेट क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो फंड अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखेगा, एसेट क्रिएट हो रही है। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन स्टेज पे क्या दिखेगा हमें, एक लॉस। तो P&L
अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू जनरल रिजर्व, या जो भी उस रिजर्व का नाम है वो हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो ये मोटी मोटी जो 6 ट्रांजैक्शन है ये लगभग आपको हर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मिल जाएगी। ठीक, और अंत में हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन उनको चार्ज किया। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन यदि है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कहाँ जाएगा इसमें, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? लॉजिक में बता चुका हूँ आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन की जो जर्नल एंट्री वो क्या होगी। जो देख रहे हैं वो उसी समय जर्नल एंट्री उसी कमेंट में लिख के बताएं मुझे। ठीक है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लॉजिक मैंने बता दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है उनको हमारा देखने का जो पर्सपेक्टिव है, यदि वो सही है तो जर्नल एंट्री हमारी गलत नहीं होगी, और जर्नल एंट्री अगर यदि हमारी गलत नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारा जो लेजर है वो ठीक बनेगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फाइनली हम ये सब जो क्यों कर रहे हैं, ये हमने उनको सैलरी दी, कमीशन दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनसे लिया, रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अंत में हम क्या जानना चाह रहे हैं? अंत में हम ये जानना चाह रहे हैं, ये सब करने के बाद फाइनली जो प्रॉफिट है वो कितना बच रहा है, क्योंकि उस प्रॉफिट के लिए ही तो इतनी सारी मेहनत मशक्क़त हम कर रहे हैं। तो आई मीन हम मतलब वो जो पार्टनर्स हैं, तो दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि कितना अमाउंट उनको फाइनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उनको मिलेगा। तो फाइनल एंट्री क्या है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की या लॉस बियर करने की। पॉजिटिव बात करते हैं प्रॉफिट साइड पे, तो प्रॉफिट शेयरिंग की जो एंट्री है वो क्या होगी? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब क्रेडिट हुआ तो बढ़ रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट था हमने वहाँ से उठा के डेबिट किया उसको, और यहाँ पे वो पैसा डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये जब ये बढ़ा तो यानी कि क्रेडिट हुआ, और आप देखोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी क्रेडिट हुआ था ये, यानी पैसा इनके पास आया। लेकिन सैलरी, कैपिटल, रिजर्व या और कोई दूसरा खर्चा हो, इन सब केसेस में ये घट रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कम होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस कम होगा, इसका मतलब वो अकाउंट क्लोजर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उसका बैलेंस खत्म होता जा रहा है। अल्टीमेटली प्रॉफिट शेयरिंग जो है, इसको समझने के लिए ये मैं लॉजिक बता रहा था आपको। फाइनली आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बढ़े हुए क्रेडिट, मतलब प्रॉफिट कब होगा? जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा। तो उसे ख़त्म करने के फाइनली क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, यानी इसको जितना भी बचा कुचा बैलेंस था विद क्रेडिट होगा ना, वो सब हमने उलट दिया, डेबिट कर दिया, और इस पूरे प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो ये करंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में डाल देंगे, है ना। पार्टनर हो सकते हैं ए बी, जितने भी पार्टनर हो, तो जितना जितना उनको बटा है वो अमाउंट यहाँ जाएगा, और फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट हम बिल्कुल सेट ऑफ कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे उसको। तो दिस विल बी द एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। और लॉस की क्या होगी? लॉस के केस में क्या करेंगे? रिवर्स एंट्री। लॉस के केस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस होने के कारण उसमें डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरल एंट्री का समझना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये कॉन्सेप्ट यदि हमने समझ लिया तब हम आगे बढ़ के न्यूमेरिकल्स की तरफ जा सकते हैं, और आगे इसका लेजर समझना तो बहुत ही ईजी हो गया। फिर इसका लेजर बनाने में कोई मुश्किल थोड़ी है,
जहाँ डेबिट हो रहा है वहाँ डेबिट कर दो, जहाँ क्रेडिट हो रहा है वहाँ क्रेडिट कर दो। मैं इसका एक लेजर अभी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम बना रहे हैं अभी लेजर, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जब जर्नल एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं LF, और जब लेजर बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं JF। JF जर्नल फोल्डर में, जहाँ जर्नल फोलियो के अंदर जिस पेज नंबर पे एंट्री हुई है वो पेज नंबर बेसिकली यहाँ आ जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फॉर्मेट में जरूर लिखना, आपके लिए यूज इतना है नहीं इस वजह से, है ना। अमाउंट रुपीज, डेट, ये हो गया इसका फॉर्मेट। ये हो गई इसकी डेबिट साइड, डेबिट रिपोर्ट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट रिपोर्ट, एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री हमने क्या करी थी, नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस था P&L अकाउंट से वो उठा के यहाँ डाला था, उसकी एंट्री की थी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी क्रेडिट साइड में। पहली एंट्री तो यहाँ पे आएगी एक्चुअली, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का आया वहाँ से हमने यहाँ डाल दिया। अगर लॉस होता तो इधर आता, है ना। अगर प्रॉफिट है तो इधर, और अगर लॉस होता तो इधर आता। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस इधर आता, ठीक है जी। दूसरी एंट्री जब हमने की थी तो उसमें हमने लिखा था सैलरी, पार्टनर्स को यदि सैलरी पे की जा रही है तो सैलरी क्या था, खर्चा, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में डालेंगे उसको, एक्सपेंस है, बिल्कुल P&L अकाउंट की तरह, है ना। तो टू सैलरीज टू पार्टनर बेसिकली ना, जैसे ए है हमारे दो पार्टनर हैं तो दोनों के अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, टोटल इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये खर्चा हो गया। और क्या खर्चा था, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को जो कैपिटल उन्होंने दी हुई है उसके ऊपर बिजनेस उनको इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए ये है एक्सपेंस, और एक्सपेंस होने के नाते यहाँ पर आ जाएगा जो भी पार्टनर हैं तो यहाँ पे अमाउंट लिख के फाइनली यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, वो उसकी इनकम थी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस ने रिकवर किया है जिससे, उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट यहाँ आ जाएंगे, हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस, है ना। तो टू जनरल रिज़र्व या स्पेसिफिक कोई रिज़र्व है तो वो जितना अमाउंट रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया वो इधर आ गया। और भी कोई खर्चा हो तो वो इस साइड लिखेंगे, और जहाँ से कोई इनकम वगैरह आ रही हो तो वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मोस्टली तो यही ट्रांजेक्शन होती है इसमें। पहली जो ट्रांजेक्शन है दोनों जगह मैंने एक नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में से एक ही होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लेजर बनेगा। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम फाइनली हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, वही टोटल को इधर लिखेंगे। अब अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यानी कि ये वाले जो आइटम्स हैं इनका टोटल ज़्यादा आ रहा होगा, वो सेम टोटल हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ निकलेगा क्या, बैलेंसिंग फिगर,
यहाँ पे क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंस यहाँ निकलेगा इसमें से इन सबको माइनस करके। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में भी देख लेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझो अभी। तो फाइनली क्या होगा, चार, ये तो 5 नंबर हो गया ना। फाइनली क्या होगा, प्रॉफिट शेयर किया जाएगा टू प्रॉफिट, T/2 मतलब ट्रांसफर टू, किसको, पार्टनर को, A B। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो इस प्रॉफिट, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इस बैलेंसिंग फिगर को वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और ये पूरा का पूरा अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो। और यदि लॉस हुआ होता तो मैं 6 नंबर को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही होगा दोनों में से, तो बाई लॉस लिखते हैं, बाई लॉस ट्रांसफर टू A B। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये लेजर अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट का, वो आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्रीज समझना इंपॉर्टेंट है। ये लेजर तो फिर उसके हिसाब से ही बनता है। जर्नल एंट्री अगर आपको आती है तो ये बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो और हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम इसको और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। मिस्टर रणबीर एंड मिस्टर वरुण शेयर प्रॉफिट्स of their partnership firm equally for the year ended 31st March 2026. Their firm earned profit of rupees 10 lakh. Mr. Varun is entitled to salary of rupees 10,000 per month, interest on capital for Mr. Ranveer was rupees 55,000 and rupees 80,000 for Mr. Varun. Business was to charge rupees 1 lakh each as interest on drawings from both the partners, from both the partners. Rupees 1,20,000 were transferred to general reserve before sharing final profits. ठीक है, prepare profit and loss appropriation account for the year ended
मार्च 2026। तो क्वेश्चन ये है कि मिस्टर रणबीर और मिस्टर वरुण दो पार्टनर हैं और उनके बीच में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ये तय हो चुका है उनकी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। ठीक है, 31 मार्च 2026 को जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो 10 लाख रुपए निकल के आया। मिस्टर वरुण जो है उनको 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी, यानी 10 × 12 कर लो, 1,20,000 रुपये हो गई साल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रणबीर को जो दिया जाएगा बिजनेस से वो 55,000 और 80,000 रुपये मिस्टर वरुण को। तो ये बेसिकली बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। बिजनेस 1 लाख रुपए दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा है और बाकी फिर 1,20,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं और फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग होगी, है ना। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें लेजर बनाना है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ये भी होता है, क्वेश्चन में वो तुमसे ये कह देगा पहले जर्नल एंट्री पास करो और फिर उसका लेजर क्रिएट करो। तो मैंने तो दोनों टॉपिक समझाया आपको, लेजर भी और जर्नल भी। तो जर्नल एंट्री हम करेंगे लेकिन मन में, हम जर्नल एंट्री से ही लेजर में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रणबीर एंड मिस्टर वरुण, ठीक है, या जो भी उनका फॉर्म नेम है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना है, इस तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में, इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि जो एग्जामिनर है स्टेप मार्किंग के हिसाब से चीज़ें करते हैं। फिर यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, एक कॉलम कौन सा आएगा यहाँ पे, जर्नल फोलियो। फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बहुत ध्यान रखना है। अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर आएगा JF। जब जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे LF, और जब लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे JF, ठीक है। ये नॉर्मली आपकी जो ट्रांजेक्शन है सब मार्च 26 में ही होनी है, लास्ट डेट पे, है ना। प्रॉफिट लास्ट डेट पे निकला है, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन होनी है। तो 31 मार्च 26 यहाँ भी लिख देता हूँ और 31 मार्च 26 यहाँ भी लिख देंगे, क्योंकि सब जगह ये एंट्री इसी डेट पर होने वाली है। सबसे पहली एंट्री कौन सी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ये एंट्री पास करनी थी तो एंट्री क्या करनी है, लॉजिक समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, इनकम है, तो इस साइड में डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो रही है, ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो डेबिट क्या हुआ है ये, तो एंट्री क्या की हमने, इसकी जनरल एंट्री क्या की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग दी प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया फॉर द ईयर, नरेशन में लिख देंगे, अमाउंट है 10 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद मिस्टर वरुण को मिलनी थी सैलरी 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो सैलरी हो गया खर्चा, खर्चा यानी डेबिट साइड में डालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टू सैलरी, किसको मिलेगी सैलरी, मिस्टर वरुण को, है ना। कितनी मिलेगी, 12,000 पर मंथ, यानी 12,000 को, नहीं 10,000, सॉरी 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 1,20,000 रुपये ये आ गया अमाउंट, ठीक है। तो ये खर्चा हो गया, इधर दिखा दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,000 और 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए है एक्सपेंस, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन से बिजनेस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर्स को, मिस्टर रणबीर को और वरुण को, तो ये क्या है, इनके लिए लॉस है
है ना, सेम डेट आ जाएगी यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रणबीर वरुण। रणबीर का अमाउंट था 55,000 और इनका था 80,000, तो 1,35,000। ठीक है, खर्चा है, इस साइड लिख दिया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस पार्टनर्स को बोलता है रिकवर करने के लिए। भाई पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के लिए जो उतना कैपिटल आउट ऑफ द बिजनेस रहा, आउट ऑफ द कैपिटल रहा, उस पर बिजनेस उनसे इंटरेस्ट रिकवर कर रहा है। इट्स इनकम फॉर बिजनेस। तो ये हम लिखेंगे इस साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिजनेस के लिए है इनकम। रणबीर वरुण एक दोनों का, अच्छा दोनों का 1,00,000 रुपया है ना, तो 1,00,000 रुपया इनका गया और 1,00,000 रुपया इनका गया, तो 2,00,000 रुपये का बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला। अल्टीमेटली वो भी देखो डिस्ट्रीब्यूट होगा फाइनली, बट बिजनेस की जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो हमें यहाँ पे ऐसे दिखानी होंगी। अब जनरल एंट्री भी मैं थोड़ा स्किप कर गया, तो बता देता हूँ फिर से। जब ये सैलरी हमने मिस्टर वरुण की पे की, तो क्या एंट्री की हमने, लेजर कौन सा डेबिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करी हमने। वी मतलब वरुण्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट विद दिस अमाउंट। इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रणबीर्स कैपिटल अकाउंट, वरुण्स कैपिटल अकाउंट। और ब्रैकेट में जो नरेशन हम लिखेंगे, वो नरेशन में हम ये लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो सिर्फ सहूलियत के लिए लिख रहे हैं भाई, क्लियरली समझ में है, लेकिन जो लेजर की जो बात हम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ जनरल एंट्री जो बड़ी वाली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जो भी पार्टनर को मिल रहा है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट कर देंगे। इस तरीके, और यहाँ लिखेंगे बिग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नरेशन हो जाएगी। तो जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो जहाँ डेबिट हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट वहाँ डेबिट करेंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब भी चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो, या लोन की बात हो, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो, उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट को ही हम क्रेडिट या डेबिट करेंगे। नरेशन में लिखेंगे वो चीज़ कि ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो भी है वो हम नरेशन में बताएंगे। और ये कौन सा अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होता तो हम यहाँ लिखते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, और इस केस में हमने क्या एंट्री की, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये डेबिट हुए होंगे, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और अब फाइनली जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई, हमें इसका करना है प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट या लॉस जो भी है, इधर आ रहा है टोटल 10 तो 12,00,000, इधर तो डेफिनेटली 12,00,000 से कम ही है, सरप्लस है, यानी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो है किया जाएगा। अरे एक एंट्री शायद रह गई, रिजर्व वाली है ना, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो 1,20,000 ट्रांसफर करना था, उसकी एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 1,20,000। 1,20,000 रुपया जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उसकी एंट्री क्या की हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। नरेशन में लिख देंगे बीइंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,20,000। ठीक है, अब 12,00,000 इधर, इधर का टोटल क्या आ रहा है, 1,20, 2,55, 3,55, 3,75, तो 12,00,000 माइनस 3,75, 8,25,
है ना, 8,25,000। चेक कर लो फिर से, 5 5 10 3 3 6 8। गड़बड़ लग रही है यार, टोटल ये तो नहीं आ रहा। कितना था, 12,00,000 माइनस 2,55, 3,55, 3,75। हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, ये आएगा 25, है ना यार, 25 ही तो आएगा, फिर क्यों नहीं आ रहा था, सही किया है मैंने यार एकदम। सही कर दो तो जब क्वेश्चन सही सही कैलकुलेशन करते हैं तो भरोसा जो है जल्दी से नहीं आता है। ठीक किया था मैंने एकदम। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब ये प्रॉफिट कौन बांटेगा, ये दोनों ही बांटेंगे ना, रणबीर और रणबीर कपूर एंड वरुण धवन। तो इसको इक्वली बांटेंगे ये लोग। और एंट्री क्या कर रहे हैं इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट, इतना इतना अमाउंट, और नरेशन में डालेंगे बीइंग दी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, उसमें जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, और उन जनरल एंट्रीज के बेसिस पे कैसे इसका लेजर बनता है। फिर एक एग्जांपल लिया, उससे और उसको समझा। ठीक है, अब आप लोग और क्वेश्चंस लो और प्रैक्टिस करो। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताइए, कमेंट बताइए, उस पर हम अलग से बात करेंगे। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया है पूरे 12th का सिलेबस, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझा, फ्लक्चुएटिंग फिक्स ये भी समझा, अब हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी समझ लिया है। ठीक है, अब क्या होगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे दिए गए थे कि भाई इतना इतना है, वो आप इसमें दिखा दो या उसकी जनरल एंट्री पास करके दिखा दो, ये क्वेश्चन था। आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ड्राइंग कोई पार्टनर कर रहा है तो एक ही बारी में पैसा विड्रॉ कर ले रहा है या अलग अलग पीरियड्स में कर रहा है, इनके बेसिस पे कैलकुलेशन अलग अलग होती है। एंड सेम द लॉजिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनके ऊपर जो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने ये तो सीख लिया है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लेजर बनेगा कैसा, वो हमने सीख लिया है। बस ये हो सकता है वो क्वेश्चन में क्या कर देगा, वो इसकी डायरेक्ट फिगर ना देके आपको ये बता देगा कि ये इतना इतना था, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन यू विल एंटर दैट अमाउंट हियर। बस इतना है, लेकिन ये टॉपिक हमें जो है सीखने पड़ेंगे, कैलकुलेशन कैसे होती है, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उससे बहुत सारी, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और हम हर तरह के क्वेश्चन से वेल वर्स हो जाएं बिफोर गोइंग टू एग्जाम। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। बाकी आपके कोई और डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स हमारा ओपन है, उसमें आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल।